नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल। मध्य प्रदेश दर्शन में आपका स्वागत है। प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का पर्व रक्षाबंधन पर दमोह में धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी। भाई बहन के रिश्ते की मिठास, स्नेह और सुरक्षा के वचन का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पूरे जिले में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर और ग्रामीण इलाकों के बाजारों में रौनक देखने को मिली। रंग बिरंगी राखियों, तिरंगे थीम की राखियों, बच्चों के लिए कार्टून राखियों, मिठाइयों और उपहारों की दुकानों पर खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी रही। बहनों ने अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार और मिठाई देकर जीवन भर रक्षा का वचन दिया। मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना का दौर चला। धार्मिक स्थलों और सामाजिक संस्थाओं ने रक्षाबंधन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। हर बहन सुरक्षित, हर घर खुशहाल का संदेश देते हुए कई संगठनों ने सैनिकों, पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और समाजसेवियों को राखी बांधकर उनके सेवा भाव के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिनमें बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी क्रम में धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से संवाद किया और बहनों से राखी बंधवाई। लोधी ने आश्वासन दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी और प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। बाढ़ से प्रभावित माहौल में भी बहनों की आंखों में अपने भाइयों के लिए प्रेम और उम्मीद साफ झलक रही थी। प्रदेश के मंत्री लखन पटेल ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस पर्व को भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर बताते हुए कहा कि यह भाई बहन के रिश्ते में विश्वास, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। परिवर्तन हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने भी रक्षाबंधन के अवसर पर जिलेवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। संगठन के पदाधिकारियों ने संदेश जारी कर कहा कि इस पर्व पर हम सभी को समाज में भाईचारे और आपसी सहयोग की भावना को और मजबूत करना चाहिए। रक्षाबंधन के अवसर पर भोपाल जिला प्रशासन ने भी सराहनीय पहल की। बहनों की सुविधा के लिए निःशुल्क बस सेवा और विशेष रेलवे सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे दूर दराज के इलाकों से आने वाली बहनों को अपने भाइयों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। पूरे दिन शहर के हर कोने में मिठास और अपनत्व का माहौल रहा। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने मिलकर इस त्योहार को पारिवारिक मेल जोल और सामाजिक एकजुटता का अवसर बनाया। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का अटूट बंधन है, जो हर रिश्ते को और मजबूत बना देता है। रक्षाबंधन मनाकर बहुत अच्छा लगा। और अभी 1250 रुपये महीने लाडली बहनों को मिलते हैं। अभी 250 रुपये मोहन यादव जी ने बोनस भी दिया है, तो 1500 रुपये रक्षाबंधन में मिले। मंत्री जी, एक प्यारी बहन थी, अब इतनी सारी प्यारी बहनें बन गई हैं आपकी। निश्चित रूप से बहुत सारी, लगभग 70,000 लाडली बहनें हमारी विधानसभा में हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1 हज़ारों में मेरी बहन है। आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार ने वादा किया था कि 3000 रुपये तक हम बढ़ाएंगे, तो आने वाले भाई दूज से 1500 रुपये महीने लाडली बहनों को मिलने शुरू होंगे। और अगले भाई दूज पे 1750 और अगले भाई दूज पे 2000 रुपये महीने। और 2028 का जो भाई दूज आएगा तो सीधे 1000 रुपये बढ़ा देंगे, तो 3000 रुपये लाडली बहनों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो वादा हमने किया था कि 3000 रुपये लाडली बहनों को देंगे, और चुनाव में भी लाडली बहनों का विशेष आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से लाडली बहनों की सुख समृद्धि के लिए सरकार तत्पर है। और लाडली बहनों का जीवन सुखी हो, वो निरोगी हो, वो समृद्ध हो, ऐसी रक्षाबंधन के पर्व पर हम कामना करते हैं। और उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा है, तो उनकी रक्षा का भी हम वचन देते हैं। उनको कोई संकट आएगा तो निश्चित रूप से उनका धर्मेंद्र भैया उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद।